पहले रडार पर रहेगा आशीष। दरअसल एपो बैंक जो जर्मनी का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी बैंक है, उनकी तरफ से एक ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ $278 मिलियन की ये डील है। 7.5 सालों की ये डील है, तो थोड़े से लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स अब फिर से क्लॉक इन करती हुई ये कंपनियां दिखाई दे रही हैं। 2 दिन पहले हम विप्रो की वो $500 मिलियन की डील की बात कर रहे थे, और अब HCL टेक ने भी एक डील अनाउंस की है $278 मिलियन की। इसके साथ ही ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आपको याद होगा अपनी ग्रीन एनर्जी आर्म के लिए फंड रेज की तैयारी कर रहा था। वो TI क्लीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट साइन कर लिया साउथ एशिया की एक ग्रोथ इन्वेस्ट करके है, और साउथ एशिया EBT ट्रस्ट के साथ, और वो फंड फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। तो बेसिकली वो 3000 करोड़ जो कंपनी रेस करना चाह रही थी, उसके लिए तमाम जो तैयारी है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, इन्होंने एक डील जीती है डैमलर ट्रक AG के साथ, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। एक स्ट्रेटेजिक करार किया है दरअसल कंपनी ने। कल इंटरग्लोब एविएशन की बड़ी ब्लॉक में जहां भाटिया परिवार ने बेचा, तो बेसिकली इंटरग्लोब प्राइवेट लिमिटेड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने 1.9% स्टेक बेचा है, लेकिन खरीदार का नाम जो बड़ा सामने निकल कर आया है वो दरअसल है सिटी ग्रुप ग्लोबल मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड का। इन्होंने लगभग 0.8% यानी कि साइजेबल चंक दरअसल खरीदा है इंटरग्लोब एविएशन में। बाकी खरीदारों के नाम सामने नहीं है, तो सिटी ग्रुप एक लार्ज बायर है। डॉलर इंडस्ट्रीज, और ये एक अपडेट आ रहा है कि डॉलर इंडस्ट्री ने कहा है कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन्होंने FY24 में दरअसल किया है क्लॉक। अब उस लिहाज से यहाँ पर कंपनी कह रही है कि 50 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स ये साउथ इंडिया में खोलेंगे 27 तक, और 50% तक की ग्रोथ ये साउथ इंडिया के मार्केट में FY25 में ही हासिल करते हुए दिखाई देंगे। तो वो एक स्टॉक जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। विप्रो और TCS भी आज खबरों में है। विप्रो ने एक लैब 45 AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बेसिकली ये जनरेटिव AI का प्लेटफॉर्म होगा। 10 जेन AI एप्लीकेंट्स, 1000 जेन AI एजेंट्स दरअसल यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आप देखिएगा TCS ने भी एक IoT इंजीनियरिंग लैब ओहायो अमेरिका में दरअसल खोली है। इनोवेशन पर, एक्सेलरेशन पर काम करती हुई ये कंपनी दिखाई देगी अपने अलग अलग क्लाइंट्स के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको नजरे में रखनी चाहिए। आज रखिए रडार पे भाई। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट से याद आया, वीकेंड पे अपडेट था, इस कंपनी के चेयरमैन को ग्लोबल EY लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। गजब है। अच्छा, क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर अब आपके सामने रख देता हूँ। कुछ चीज़ें अपफ्रंट मेंशन कर रखी हैं पर रिपीटेटिव हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। वेडनेसडे निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी का स्केड्यूल। शाम आज 5:30 बजे हमारा इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा। अप्रैल में था 4.83, इसी के इर्द गिर्द नंबर्स हैं। कुछ 4.8, 4.9 तक के एक्सपेक्टेशंस पैक किए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा इन्फ्लेशन, शायद अप्रैल के नंबर्स के आसपास रहे। साथ साथ हमारा अप्रैल का IIP आएगा, पर वो डेटेड रहता है। अपने लिए इन्फ्लेशन का प्रिंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अपने लिए अपना इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट था, दुनिया के लिए US का इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है। शाम 6 बजे वो नंबर्स आएंगे, और शायद इस बार का इन्फ्लेशन प्रिंट, उसका डायरेक्शन फेड के रेट कट्स का टाइम टेबल डिसाइड करे। पॉवेल साहब की स्पीच उस पर बहुत डिपेंडेंट होगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट। 2 दिनों की फेड की बैठक जब खत्म होगी तो रात 11:30 बजे फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच 12 बजे। हालांकि दरों में कोई छेड़छाड़ कोई नहीं मान रहा होगी, स्टेटस को पॉलिसी फिर से होगी। पर पॉवेल साहब की स्पीच अगर कुछ हाईलाइट कर दे, बता दे क्या टाइमलाइंस पे ये लोग वर्क कर रहे हैं, या वो डॉट प्लॉट क्लैरिटी दे दे कि इस टाइमलाइन पे ब्याज दरों में कटौती एक्सपेक्टेड है 2024 के सेकेंड हाफ में, वो बाजार कोई भी डिटेल उस तरह की हाथों हाथ लेगा। ओपिनियन बहुत डिवाइडेड है सितंबर और दिसंबर के बीच में रेट कट्स को लेकर। आंध्र प्रदेश इलेक्शंस 2024, TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू साहब सुबह 11:27 पे ओथ लेंगे। 11:27 ऐसा साउंड कर रहा है CNBC आवाज पे प्रोग्रामिंग। हमारे शो भी ऐसे शुरू होते हैं। चंद्रबाबू नायडू साहब की ओथ भी 11:27 पे। ऐसे ही फिर शाम को ओडिशा के CM, 4 टाइम MLA और सीनियर BJP लीडर मोहन चरण मांझी साहब CM बनेंगे। शाम 5 बजे ओडिशा में शपथ ग्रहण समारोह है।
जापान का पीपीआई, चाइना का सीपीआई आना था, आ गया है। अभी कुछ ही देर पहले टिकट टीम फ्लैश कर रही थी, एक्सपेक्टेशन थोड़ा ठंडा हो गई, वहां का इन्फ्लेशन प्रिंट आया है। यूके का जीडीपी नंबर आ जाएगा। यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज सामने आएंगी। टाटा केमिकल्स 15 रुपए एक्स डिविडेंड होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड मीट्स में 361 वैम, वो आईएफएल वेल्थ जो पुराना नाम था। प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। उस रिलीज में यह तक मेंशन है कि 1% से कम शेयर कैपिटल का हम लोग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करेंगे। शोभा राइट्स इशुएंस को बोर्ड ने मंजूरी दी थी। आज उस राइट्स इशुएंस के कॉन्टोर्स डिसाइड होने हैं, किस भाव पे, किस तारीख पे, इंटाइटलमेंट रेशियो क्या होगा, वगैरह वगैरह। आज 12 बजे रियल एस्टेट कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। अपने चेन्नई के लेकर प्लान्स अनवेल करे जाएंगे। तो ये सब स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। वो एक्सिको का आईपीओ आज बंद होगा। राहुल गांधी साहब आज वायनाड जाएंगे केरला, मेरे ख्याल से वो वहां के वोटर्स को थैंक करने के लिए। मॉनसून 2024 प्रोग्रेस बढ़िया थी। महाराष्ट्र में, मुंबई में समय से पहले पहुंच गया था। आज आईएमडी कह रहा है साउथ गुजरात में भी दस्तक मॉनसून दे जाएगा। इसकी प्रोग्रेस कीनली वॉच आउट सब कर रहे हैं। आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है और आज आधार कार्ड वर्सेस ग्रीन कार्ड है। इंडिया वर्सेस यूएसए शाम को मुकाबला है। तो रडार पर रहेगा ये मैच भी। एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब